आज हर किसी को शांति की जरूरत है, चाहे कोई कुछ भी कहे। और इसी का नतीजा है कि लोग यहाँ वहां भटकते ही रहते हैं, शांत इलाकों में भी जाते हैं, लेकिन जो शांति चाहिए वो गायब ही रहती है। जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है जी। अब बाहर तो हम सब कुछ करते हैं, क्योंकि बाहर हम देखते हैं, अब क्या कहते हैं, अब सजाते हैं अपने आप को। कोई जो मर्द हैं वो अपने दाढ़ी बनाते हैं, कोई बाल संवारते हैं, और जो माता बहनें हैं वो भी ये करती हैं, दाढ़ी नहीं बनाती हैं परंतु कम से कम बाल संवारती हैं, मेकअप लगाती हैं। पर हम अंदर के लिए क्या कर रहे हैं? संदेश ये है कि अंदर के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी बाहर है वो तो अंदर से आ रहा है। अब अगर अंदर आदमी को चिढ़ लगी हुई है तो उसको कितना भी आप मुस्कुराने के लिए कहिए, जैसे ही उसका ध्यान कहीं और जाएगा और वो मुस्कुराना बंद करेगा, उसकी जो चिढ़ है वो बाहर आएगी। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो अंदर के लिए नहीं कर रहे हैं, बाहर के लिए कर रहे हैं। और बाहर हम चाहे कितना भी परिश्रम कर लें, अब जैसे किसी की कार है, उसमें इंजन नहीं है, टायर नहीं है, अब उसको पॉलिश करते रहिए आप सारे दिन, वो कहीं जाएगी तो नहीं। वही वाली बात है। तो ये है शांति का संदेश कि शांति आपके अंदर से शुरू होनी है, बाहर से नहीं। जो बाहर आप लक्षण देख रहे हैं शांति का, और लोग अपनी धारणाएं लेते हैं कि अगर शांति हो तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, उनमें लगे हुए हैं, पर उनसे शांति नहीं होगी। शांति होगी तब जब अंदर से शांति होगी। पेड़ एक छोटे से बीज से शुरू होता है। बीज उसका पेड़ जितना बड़ा नहीं है, छोटा है, पर वहीं से शुरू होता है। अगर कोई मेरे को सुनने के लिए आए और दो बातें भी उसकी समझ में आ जाएं और उन पे विचार करने लगे, तो मैंने तो बीज बो दिया। अब अगर उसकी वो देखभाल करेगा तो वो पेड़ में जरूर तब्दील होगा। अब कई लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं, कई लोग हैं जो भगवान को भी नहीं मानते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो शांति का अनुभव नहीं कर सकते। लोग समझते हैं कि नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तब जाकर के ये सब कुछ होगा। नहीं, शांति तो सबके अंदर है, परंतु उसको हमने मौका नहीं दिया है उभरने का, उसको मौका नहीं दिया है उसको खोजने का, उसको जानने का। और मैं लोगों से कहता हूँ कि जो लड़ाइयाँ हैं, जो कुछ भी आज इस विश्व का हाल है, वो किसने बनाया? वो मनुष्य ने बनाया। अगर मनुष्य ने बनाया और आप इस बात को मानते हैं कि मनुष्य ने बनाया, तो ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो बदली भी जा सकती है। अब प्रकृति को बदलना बड़ा मुश्किल है। अगर भगवान ने बनाया तो बड़ा मुश्किल है, परंतु अगर मनुष्य ने बनाया है तो वो बदला जा सकता है। तो खुशखबरी तो बहुत अच्छी है कि जो भी गड़बड़ चल रहा है उसे ठीक किया जा सकता है। बस बात इतनी सी है कि ये सब करना हमें ही है।